हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में यार हम बात करने वाले हैं 20 मार्क्स कंफर्म्ड फ्रॉम अलजेब्रा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था क्लास 9 के लिए नंबर सिस्टम का, जिसमें मैं आप लोगों को 10 मार्क्स कंफर्म जो आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम की वेटेज थी 10 मार्क्स की, अलजेब्रा की वेटेज है आप लोगों के पास 20 मार्क्स की। तो वो 20 मार्क्स कंफर्म्ड आप लोगों के पास कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। देखो, पेपर तो आपको कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट यही आएगा, एंड प्राइवेट स्कूल्स में तो हर स्कूल का अलग अलग पेपर होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके इसके जैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस है ना। तो इन 20 क्वेश्चंस को इन 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप देखना, और मैं बताऊंगा भी कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, है ना। तो चलिए फिर करते हैं सेशन को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो यार गलत बात है, थोड़ा सा प्यार करो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। दूसरी चीज क्या, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देखना है, लेकिन उससे पहले खुद ट्राई करना है। अब क्या बोला गया है यहाँ पे बोला गया है कि यार x की पावर -2 जो है वो किसके बराबर है बेटा, 64 के। तो आपके पास ये हो जाएगा 1/x² क्या हो जाएगा आपके पास, यही तो मतलब होगा ना, इसको पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए ये करेंगे। अच्छा, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, x की पावर 1/x² इज इक्वल्स टू 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और 2 की पावर 4 हो जाएगा आई गेस, है ना, और 4 नहीं 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6। ये आपके पास 1/x² की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, 1/x² की वैल्यू आ गई। लेकिन आपको क्या चाहिए, x की पावर 1/3 चाहिए। आपको क्या चाहिए, x की पावर 1/3 चाहिए। तो कैसे करोगे आप लोग, कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। तो अगर मैं इसको इधर भेजूंगा और x² ऊपर आ जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर है ना, ये हो गया। अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू x। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब तो ये होता है पावर 1/2 इज इक्वल्स टू x, है ना। और अगर मैं 1 की पावर 1/2 करूं और 2 की पावर 6 इसकी पावर 1/2 करूं तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है ना। और इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आप लोगों के पास है 1/8, और इस पूरे की पावर 1/3, इस पूरे की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0 तो 1 होगा। अच्छा, 1/8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, है ना, और इस पूरे की पावर 1/3, है ना, प्लस 1 की पावर 1/3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1। तो ये 1/3, 1 की पावर 1/3 1 होता है, 2 की पावर 1/3 2 होता है, +1, है ना। तो 2 + 1 3/2, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 मार्कर भी हो सकता है, 2 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है उसका मूड कैसा है, कितने मार्क्स का ये सवाल देगा, है ना। आ जाओ अगला सवाल, इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है 2x² + kx, है ना, 2x² + kx, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर अगर x + 1 है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर अगर x + 1 है तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो x + 1 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब अगर x की वैल्यू -1 आएगी, x की वैल्यू अगर -1 आएगी तो 2 की पावर -1 का स्क्वायर प्लस k की पावर x की जगह पे मैंने -1 रख दिया, और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम मैंने यूज करी कि x की जगह पे जब मैं -1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और k -1 कितना हो जाएगा, -k इज इक्वल्स टू 0। -k को इधर भेज दो यार, पॉजिटिव हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अगला सवाल, ये सवाल अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है, देखो बहुत बढ़िया सवाल है, और ओलंपियाड लेवल का ये क्वेश्चन है, 4 की पावर x, और ये बाय द वे आपके पास अलजेब्रा का तो नहीं है बट नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है।
बट अलजेब्रा में भी आप लोग थोड़ा बहुत इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो 4 की पावर x एज इट इज माइनस 4 की पावर x इंटू 4 की पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्यों? देखो अगर 4 की पावर x इंटू 4 की पावर माइनस 1 है, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो इसलिए मैंने 4 की पावर x माइनस 1 को ऐसा लिख दिया। दो टर्म्स है, दोनों में 4 की पावर x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। अंदर बचेगा 1 माइनस 4 की पावर माइनस 1, है ना, और यहाँ पे बचेगा कितना? 24। 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 से डिवाइड करोगे 12, 2 से डिवाइड करोगे 6, 2 से डिवाइड करोगे 3, फिर 3 से डिवाइड करोगे 1, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। 4 की पावर x 1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 4, 4 की पावर x इंटू 4 माइनस 1 3/4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अच्छा बहुत बढ़िया, इसको भी इधर भेज दो, इसको भी इधर भेजोगे तो 4 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 4 हो जाएगा। अच्छा अब ये हमारे पास 2 की पावर x है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, है ना, 4 की पावर x को, 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और ये 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 4 को। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5 हो जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएगा। तो 2x किसके बराबर हो जाएगा? 5 के, और x किसके बराबर हो जाएगा? 5/2 के, है ना, x किसके बराबर हो जाएगा? 5/2 के, ठीक है। अच्छा आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 2 की, 2 इंटू एक्स और उस पूरे की पावर x, 2 इंटू एक्स और उस पूरे की पावर x, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो 2 तो एज इट इज रहेगा, है ना, बेसिकली 2x की जगह पे आप डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हो, है ना, 2x की जगह पे आप डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हो, और इस पूरी की पावर 5/2, 5/2। तो ये आप लोगों के पास फाइनल आंसर आ जाएगा। शायद ये कुछ और बोलना चाहता था, ये बोलना चाहता था कि 2 की पावर 2x, क्या बोलना चाहता था ये? 2 की पावर 2, अच्छा ओ अच्छा ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है, हाँ ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है गाइस, है ना, ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको उसकी वैल्यू मतलब जो हमने किया वही सही है, ठीक है। अच्छा इफ px आप लोगों के पास ये है तो आपको p-1 की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल सी कहानी है, p-1 यानी कि x की जगह पे -1, तो 5x की जगह पे -1, x की जगह पे -1 प्लस 3, है ना, तो ये हो जाएगा -5 -4 इंटू -1 का स्क्वायर करोगे 1 प्लस 3, -5 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -6 इसका आंसर। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो √3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, बहुत बढ़िया सवाल है और 1 मार्कर क्वेश्चन ऐसा आता है। ये आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको बोला जाता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा कितनी होती है बेटा? 0 होती है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी भैया? 0 हो जाएगी, ठीक है। चलो ये बढ़िया सवाल है गुरु। देखो आपके पास कितना? 2 मार्क्स का है ना, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, इसकी वैल्यू दे रखी है 110। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहां से वहां जाना है, यहां से वहां जाना है। कैसे जाओगे? देखो बहुत सिंपल है। अगर मेरे पास x प्लस 1/x होता और इसका मैं होल क्यूब कर देता तो मेरे पास आइडेंटिटी क्या बनती? x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1/x, ये होता। x से x कैंसिल हो जाता, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? x³ प्लस 1/x³। इसका आंसर कितना दे रखा है आपको? 110 दे रखा है, प्लस 3 इंटू
x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? इसकी वैल्यू तो भगवान जाने, है ना, क्योंकि यही तो हमें निकालना है। ऐसा कर सकते हैं, या फिर की है भाई, ये ऐसा नहीं होगा, ये इसमें कुछ और करना पड़ेगा आई बिलीव। या अगर मैं डायरेक्ट एक काम करते हैं, डायरेक्ट अगर मैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फॉर आइडेंटिटी लगाऊं तो वो हो जाएगा बेटा कितना? x प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x इंटू 1/x, है ना, ये आइडेंटिटी होती है बेसिकली उसकी। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू तो 110 है, और x प्लस 1/x हमें पता नहीं है, और ये यहाँ पे हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना, -1। ठीक है, अब क्या हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से? यहाँ से क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे? x प्लस 1 -2ab, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसकी अगर मैं आइडेंटिटी देखता हूँ तो ये हो जाता है आपके पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1/x। बट वो वही सेम बात पड़ जाएगी यार, वो हम उधर डायरेक्ट भेज नहीं सकते। तो एक सेकेंड, हाँ जरा इसमें हम लोग देखें। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा गाइस, है ना, ये कुछ इस तरीके से होगा कि आप लोग जो हमने पहले किया था, है ना, x प्लस 1/x का होल क्यूब हमने किया था। इसकी आइडेंटिटी हमारे पास हो गई थी कितना? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, है ना, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1/x, है ना। अच्छा, x से x कैंसिल हो गया। अच्छा, अब अगर मैं ये पूरा का पूरा सिस्टम इधर लेकर आ जाऊं, x प्लस 1/x का होल क्यूब -3 इंटू एक्स प्लस 1/x, है ना, इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब एज इट इज। बाकी ये पूरा का पूरा तामझाम मैं इधर ले। अब यार देखो, इस पूरी की पूरी टर्म को मैं कुछ मान लेता हूँ, x क्यूब प्लस x प्लस 1/x को, x प्लस 1/x को मैं लेट से a मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा बेटा a की पावर 3 -3a, और इधर कितना बच जाएगा? ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू है 110, है ना। तो ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? a अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये अंदर कितना बचेगा आपके पास? a स्क्वायर -3 इज इक्वल्स टू 110 हो जाएगा। या फिर आप इसको पूरे को a क्यूब फैक्टराइजेशन से करना है क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है क्या इसमें? तो ये हो जाएगा आपके पास a क्यूब -3a -110 इज इक्वल्स टू 0, है ना, ये हो जाएगा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हो तो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन, बट आई बिलीव कि शायद होना तो नहीं चाहिए था। ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ये बन रहा है, इसका फैक्टराइजेशन हम लोगों को करना है। कैसे करोगे? देखो, अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपको फैक्टराइजेशन कभी भी अगर करने को आता है तो किस तरीके से आप लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हो। हालांकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का नहीं है, समझते हैं इसको कि किस तरीके से आप लोग, ये 3 मार्क्स का सवाल बनता है ना, तो इसको किस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हो। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि यार ये जो टर्म होती है ना आपके पास,
ये जो लास्ट की टर्म होती है आप इसके फैक्टर बना दो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ 110 है, तो 110 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं, 1 करेगा, 2 करेगा, 11 करेगा, 10 करेगा आई गेस, है ना, और 5 भी करेगा फिर तो, और 110 तो फिर खैर करेगा ही करेगा। तो मैं लेट से मैं 11 पिक कर लेता हूँ, क्योंकि 1 और 2 सब्सटीट्यूट करूंगा 0 नहीं बनेगा ये। 11 अगर मैं पिक करूंगा तो 11 का क्यूब, नहीं 11 तो बहुत ज्यादा हो गया, 2 का क्यूब, 10 का क्यूब तो 1000 हो जाएगा, 2 का क्यूब 5 अगर मैं पिक करता हूँ तो 125 हो जाएगा, 5 की पावर 3 125 माइनस 5 3 15 है ना, माइनस 110, तो हाँ हो रहा है ना। हाँ तो a की वैल्यू मैं 5 सब्सटीट्यूट करता हूँ अगर, है ना, अगर मैं a की वैल्यू 5 सब्सटीट्यूट करता हूं तो मेरा ये पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे होता है, ये 5 इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो a माइनस 5 बन गया मेरे पास, a माइनस 5 बन गया, a माइनस 5 बन गया। तो a माइनस 5 को अगर मैं डिवाइड करूं, a माइनस 5 को अगर मैं डिवाइड करूं इससे, a की पावर 3 माइनस 3a माइनस 110, यहाँ पे मैं लिख दूंगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा a की पावर 3, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5a स्क्वायर, है ना, साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो इससे कैंसिल हो गया, 5a स्क्वायर किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो 5a स्क्वायर एज इट इज, माइनस 3a माइनस 110, है ना। तो a अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूं, a इंटू 5a, है ना, तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर, सिंपली डिवाइड हो रहा है बस, है ना, माइनस 5 5 25a, साइन चेंज करोगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 22a माइनस 110। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस 22 लिखना पड़ेगा, है ना, डिवाइड करोगे तो 22a यहाँ पे हो जाएगा माइनस 110, रिमाइंडर आपके पास आ गया है 0, और रिमाइंडर अगर 0 आ गया है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही कर रहे हो। अब ये जो पॉलिनोमियल है आपके पास, ये जो पॉलिनोमियल है आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हो, है ना, 5a प्लस 22। अगर मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करूं, है ना, मतलब ये आपके पास फैक्टराइजेशन था, तो इसका जो ये होगा ये क्या हो जाएगा, एक तो होगा a माइनस 5 और एक हो जाएगा आप लोगों के पास कितना, a स्क्वायर, कितना a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 22, a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 22, है ना। तो इसको यहीं पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 2, अच्छा 11 इंटू 2, तो 11 इंटू 2 तो कोई फैक्टर नहीं बनेगा, तो 5 11 और 2 से तो कोई फैक्टर नहीं बन रहा भाई, ठीक है। हाँ तो अपन लोग एक काम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसका हमारे पास फैक्टर नहीं बन रहा है, तो एक बार ये 0 के इक्वल हम रख देते हैं, है ना, एक बार हम ये 0 के इक्वल रख देते हैं, तो a माइनस 5 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 0, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, a यानी कि x प्लस 1 अपॉन x, तो इसकी वैल्यू आप लोगों को निकालनी थी और वो सिंपली आप लोग लिख लोगे 5, है ना, यही होता है ना, एक बार ये 0 के इक्वल होगा, एक बार ये 0 के इक्वल होगा, है ना। तो इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू आ गई इसकी 5, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ये, और समझते हैं इसको कि इस तरीके से करना है। 3 मार्क्स का ये सवाल है भाई, 2 मार्क्स का तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आ जाओ, अब ये सवाल है आप लोगों के पास, इस क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व करते हैं। सो 5 इंटू 4 20x हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 इंटू x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, है ना। तो अगर मैं इस 13 को इधर भेजूं, 15 को इधर भेजूं, तो 20x माइनस 13 3x जो होगा वो कितना हो जाएगा माइनस 6 माइनस 15, है ना, x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये हो जाएगा 17x इज इक्वल्स टू 21, है ना भाई, सही कर रहे हैं, 5 4 20 5 3 15 3x माइनस 6x, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 17। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये यहाँ पे 2x होना चाहिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 21 अपॉन 17, पानी तो इतनी चाहिए, तो माइनस 21 अपॉन 17, सॉरी, है ना, नेगेटिव है, माइनस 21 अपॉन 17, ठीक है जी। चेक वेदर 1,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। आपके पास है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, है ना, आपको ये चेक करना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, आपको ये चेक करना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, है ना। तो 1,1
मैं x की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करूंगा, y की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना आ गया आपके पास -1। तो LHS और RHS इक्वल नहीं है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। यार कंटेंट टीम ने क्या किया है भाई, जो 1 मार्कर क्वेश्चन है उसको 2 मार्कर में दे दिए, जो 2 मार्कर क्वेश्चन है वो 1 मार्कर में दे दिया है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, ठीक है। आ जाओ, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर दिस। इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। तो सबसे पहले आप x को 0 सब्सटीट्यूट कर दो। x को अगर आप 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। x को अगर मैं 1 सब्सटीट्यूट करूं तो ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस y इज इक्वल्स टू 9, है ना। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस पाई। x को अगर मैं 2 सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 पाई प्लस y इज इक्वल्स टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 2 पाई, है ना। और ऐसे ही अगर मैं x को 3 सब्सटीट्यूट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 3 पाई। तो इस तरीके से आप लोग इसके 4 सॉल्यूशंस बना सकते हो, ठीक है। अगला सवाल आप लोगों के पास 5 मार्क्स का है और शायद ये आखिरी सवाल है ना। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपको फैक्टराइज करना है। एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, है ना। तो 120 जो है आपको, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करना है। ये जो 120 है, आप इसके फैक्टर्स बताओ, है ना, कि कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 कर सकता है ना। तो जनरली स्टार्टिंग के 2-3 नंबर से ही काम बन जाता है। तो अगर मैं x को 1 सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, 1 माइनस 23 और ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस 23 और प्लस -142 माइनस 120, ये तो सारा माइनस हो जाएगा ना। 1 अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ माइनस, सॉरी ये तो पॉजिटिव होगा, 1 अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये भी पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये हो जाएगा -22, हाँ हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, x को 1 सब्सटीट्यूट किया। x को अगर मैं 1 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो 1 की पावर 3 माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, है ना। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, माइनस 22 हो जाएगा प्लस 142 माइनस 120, है ना। तो 142 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस 142 कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी है, 1 है। x को अगर मैं 1 को इधर शिफ्ट कर दूं तो x माइनस 1 हो जाएगा आपके पास। अब इस x माइनस 1 से, x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है तो इसको इससे डिवाइड कर दो, कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास x की पावर 3 माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया। 23 एक्स स्क्वायर माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, है ना। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 22 एक्स से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, एक्स से अगर मतलब एक्स से भी तो करूँ ना, माइनस 22 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 22 एक्स हो जाएगा, साइन चेंज कर दो, ये तो कैंसिल हो गया। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस 120 एक्स आएगा, माइनस 120 एज इट इज, डिवाइड करोगे तो माइनस 120 ऊपर आ जाएगा, माइनस 120 एक्स यहाँ पे, माइनस 120 यहाँ पे, प्लस प्लस रिमाइंडर आ गया 0 आ गया रिमाइंडर, इसका मतलब सही कर रहे हैं। अब ये जो पॉलिनोमियल है आपके पास, आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है ना, आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स माइनस 120 कैसे करो, देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, 120 जो है उसको ब्रेक करना है ऐसे दो नंबर में कि सम आ जाए आपके पास 12, सॉरी प्रोडक्ट जो हो 10 इंटू 12, 10 इंटू 12 कितना होता है, 120 होता है, और 10 प्लस 12 कितना होता है, 22 होता है। तो माइनस 10x माइनस 10x, और ये तो नेगेटिव आना चाहिए ना, तो अच्छा ये पॉजिटिव है भाई, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये पॉजिटिव है।
तो -10x माइनस कितना हो जाएगा 12x प्लस 120। x अगर मैं कॉमन ले लूं तो x माइनस 10 हो जाएगा, -12 अगर मैं कॉमन ले लूं तो x प्लस 10 हो जाएगा, है ना, और x माइनस 10, सॉरी नेगेटिव साइन बाहर है ना, तो x माइनस 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा x माइनस 10 और यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 12, है ना। तो ये इसके फैक्टराइजेशन और फैक्टर्स हो गए। तो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो था x माइनस 3, एक हमने निकाला अभी अभी x माइनस 10, है ना, x माइनस 10 है, और एक है हमारे पास x माइनस 12। तो ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए। इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो नाउ यार द्रोना बैच के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। द्रोना हमारा एक रिवीजन बैच है जो कि आप लोग भी आसानी से एक्सेस कर सकते हो। इसमें हम फुल सिलेबस आपको करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहे हैं, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, और इसकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। और पूरा का पूरा जो बैच है आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ में पूरा का पूरा सारे के सारे चैप्टर्स का रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा। उसके अलावा हर सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर, हर सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों को मिलेंगे, है ना, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है ना। दूसरा वाला लिंक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के नाम से, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग ये भी एक्सेस कर सकते हो। बाकी यार ये इंस्टाग्राम आईडी है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, मेक श्योर कि आप लोग ज्वाइन जरूर करना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन गाइस, बाय बाय।